क्या आपको अभ्यास की असली ताकत पता है? निरंतर अभ्यास से किसी भी बड़े से बड़ी लक्ष्य को कैसे पाया जा सकता है? आज की ये प्रेरणादायक कहानी इसी बात को साबित करती है। दोस्तों, बात पुराने जमाने की है। तब न बड़े बड़े स्कूल होते थे और न ही किताबों से भरी अलमारियां। बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए गुरुकुल जाया करते थे। वहां बच्चे गुरुजी के आश्रम में रहते, रोजमर्रा के काम करते, जैसे गाय चराना, लकड़ियां बटोरना और साथ ही पढ़ाई भी किया करते थे। ऐसी ही एक कहानी है एक बालक वरदराज की। वरदराज को भी उसके माता पिता ने पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा। वो वहां पहुंचा और बाकी साथियों में घुल मिल गया। वो खेलने कूदने और आश्रम के काम करने में तो ठीक था, लेकिन एक जगह वो सबसे पीछे था, और वो थी पढ़ाई। गुरुजी जो भी पढ़ाते वरदराज के सिर के ऊपर से निकल जाता। अक्षर, श्लोक, अर्थ सब कुछ उसके लिए उलझे हुए धागों जैसा था। गुरुजी उसे समझाते समझाते थक जाते, लेकिन वरदराज को कुछ याद नहीं रहता। धीरे धीरे आश्रम के बच्चे उसे ताने मारने लगे। अरे ये तो मंदबुद्धि है, तू तो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। वक्त बीतता गया, साल खत्म हुआ और उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वरदराज वहीं का वहीं रह गया, अकेला और उदास। आखिरकार एक दिन गुरुजी ने भी हार मान ली। उन्होंने वरदराज को अपने पास बुलाया। गुरुजी, बेटा वरदराज, मैंने हर तरह से कोशिश कर ली, पर लगता है विद्या तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तुम्हारा वक्त यहाँ बर्बाद हो रहा है। तुम घर चले जाओ और अपने माता पिता के काम में हाथ बटाओ। शायद वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा शायद गुरुजी ठीक ही कह रहे हैं, पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है। वो भारी कदमों से अपने गांव की ओर चल पड़ा। दोपहर का वक्त था और सूरज आग बरसा रहा था। वरदराज को बहुत प्यास लगी। उसने देखा कि थोड़ी दूर पर कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही हैं। वो वहां पहुंचा। पानी पीते वक्त उसकी नज़र कुएं के पत्थरों पर पड़ी। उसने देखा कि पत्थर पर गहरे निशान बने हुए हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। माताजी, ये पत्थर पर इतने गहरे निशान कैसे पड़ गए? क्या किसी ने इन्हें छेनी हथौड़े से तराशा है? औरत हंसते हुए, नहीं बेटा, इन्हें किसी ने नहीं तराशा। ये निशान तो इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से बने हैं। जब हम रोज पानी खींचते हैं तो रस्सी की रगड़ से ये कठोर पत्थर भी घिस गया है। बस यही वो पल था जिसने वरदराज की जिंदगी बदल दी। वो बात उसके दिल में तीर की तरह लगी। उसने मन ही मन सोचा। वरदराज मन में, जब एक कोमल सी रस्सी बार बार घिसने से कठोर पत्थर पर निशान बना सकती है, तो क्या मैं जो एक इंसान हूं, बार बार अभ्यास करके विद्या नहीं सीख सकता? उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि लगातार मेहनत से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। उसने वहीं फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं वापस जाऊंगा। वरदराज वापस गुरुकुल लौटा। उसे देखकर सब हैरान रह गए। गुरुजी, बेटा तुम वापस क्यों आ गए? वरदराज, गुरुजी, मैंने रास्ते में देखा कि रस्सी की रगड़ से पत्थर भी घिस सकता है। मुझे एक मौका और दीजिए। अब मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतना अभ्यास करूंगा कि विद्या को आना ही पड़ेगा। गुरुजी ने उसकी आंखों में एक अलग आत्मविश्वास देखा और उसे एक मौका दे दिया। इसके बाद वरदराज ने दिन रात एक कर दिया। वो रटता, समझता, बार बार पूछता, और देखते ही देखते जो लड़का कभी मंदबुद्धि कहलाता था, वो संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान बन गया। उसने संस्कृत व्याकरण की महान किताबें लिखीं, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी, जिन्हें आज भी विद्वान आदर से पढ़ते हैं। दोस्तों, वरदराज की कहानी हमें सिखाती है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी रावत जात ते सिल पर परत निशान। यानी अभ्यास से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। कभी मत सोचो कि तुम किसी चीज में कमजोर हो। अगर वरदराज हार मान लेता तो दुनिया कभी उसका नाम नहीं जानती। इसलिए याद रखना, किस्मत के भरोसे मत बैठो। मेहनत करो, रोज करो, और पत्थर को भी मोम की तरह पिघला दो। धन्यवाद।